हे थिंकर्स, वेलकम टू एट फाउंड्री। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो आपके हर दिन के शॉपिंग एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल आपको बड़े सामान काफी सस्ते में मिल रहे हैं। कोई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर आपको हजारों डिस्काउंट मिलते हैं, पर इस सब के चलते स्ट्रगल कर रहे हैं हमारे आसपास के लोकल छोटे किराने दुकानदार। बड़े ब्रांड्स क्विक कॉमर्स कंपनीज को 10 to 30% का डिस्काउंट ऑफर करती है और उसी जगह छोटे किराने दुकानदार सिर्फ 1 to 2% मार्जिन में अपना काम करते हैं। और जब उनको कंपटीशन करने का टाइम आता है तो वो अपना खुद का मुनाफा खोकर माल बेचते हैं। इन ब्रांड्स के पास काफी बड़ा स्केल होता है। वो एक बार में 10 लाख बॉटल्स शैम्पू ऑर्डर कर सकते हैं, 30 लाख पैकेट नमक ऑर्डर कर सकते हैं और ऐसे डील्स ब्रांड्स के लिए काफी प्रॉफिटेबल रहता है। ब्रांड्स को वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स में काफी कम खर्चा होता है। वो एक बार में एक सिटी में 5 से 6 वेयर हाउसेस को अपना माल लेके डिलीवर कर देते हैं एंड इन द अदर प्लेस उनको किराना शॉप्स को 10,000 अलग अलग जगह पे लेके अपना माल डिलीवर करना पड़ता होगा। एक एवरेज किराना शॉप मंथली 30,000 to 2 lakhs का माल ऑर्डर करता है और ब्रांड्स इनको चैनलाइज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेलर के थ्रू, क्योंकि उनके पास इतना बड़ा स्केल नहीं होता। जब माल किराना शॉप के पास पहुंचता है तो उसमें ऑलरेडी कहीं लोगों का मार्जिन ऐड ऑन होके आता है। एक किराना दुकानदार जब एक माल ऑर्डर करता है और उसको खरीदता है तो उसको 100 रुपीज का पड़ता है और वही सेम माल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में कस्टमर्स को 90 to 95 रुपीज का मिल जाता है, इंक्लूडिंग फ्री होम डिलीवरी। रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हिसाब से पिछले 2 साल में किराना दुकानदारों का रिटेल मार्जिन 18% से गिर चुका है। कस्टमर्स को जब सस्ता और कन्वीनियंस से मिलता है तो ऑफकोर्स वो लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ही प्रेफर करते हैं। इसके चलते किराना शॉप ओनर्स को कस्टमर लॉयल्टी मिलना काफी मुश्किल हो गया है। पहले ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट और चैनलाइजेशन के लिए किराना शॉप्स पे डिपेंडेंट थे, बट आजकल के टाइम में उनको एक बड़ा गोल्ड माइन मिल गया है, क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। एप्स जैसे कि ब्लिंकिट और इंस्टामार्ट ऐसे ब्रांड से एक्स्ट्रा चार्जेस लेती हैं विजिबिलिटी और मार्केटिंग के लिए। ब्रांड्स का सेल्स भी बढ़ता है, साथ ही साथ उनको मार्केटिंग भी मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सब कुछ नेगेटिव नहीं है। आज नए स्टार्टअप्स जैसे कि इलास्टिक रन, उड़ान, जंबो टेल छोटी किराना शॉप्स को डायरेक्टली सप्लाई चेन एक्सेस दे रही है। इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू किराना शॉप्स को बेटर प्राइसेस, क्रेडिट फैसिलिटीज और टेक सपोर्ट मिल रहा है। डिजिटल पेमेंट्स, इंस्टेंट डिलीवरी टाइप्स और हाइपर लोकल मार्केटिंग से आज किराना शॉप्स भी अपना कस्टमर एक्सपीरियंस बेटर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, हर नए सिस्टम्स के कुछ इनहेरेंट चैलेंजेस भी होते हैं। B2B प्लेटफॉर्म के साथ काम करने में किराना शॉप्स को काफी प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। पहला है प्राइस डिपेंडेंसी। कई बार जब प्लेटफॉर्म्स प्राइस बढ़ा देते हैं या स्टॉक लिमिट करता है तो किराना शॉप्स के पास ज्यादा अल्टरनेटिव नहीं बचते। उनकी डिपेंडेंसी एक नए मिडिलमैन पे बन जाती है। प्रॉब्लम नंबर 2 है क्रेडिट रिस्क ट्रैप। स्टार्टअप्स किराना स्टोर्स को उधार क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं, लेकिन अगर रीपेमेंट टाइमली नहीं हुआ तो इंटरेस्ट चार्ज और पेनल्टीज के इशू आते हैं, जो दुकान चलाने में नया फाइनेंशियल स्ट्रेस क्रिएट करता है। प्रॉब्लम नंबर 3 है डिजिटल डिवाइड। हर किराना दुकान ओनर इतना टेक सेवी नहीं होता। प्लेटफॉर्म यूज करना, रिटर्न हैंडल करना या ऐप के टेक्निकल इशू को समझना सबके लिए इजी नहीं होता। इसीलिए जब नए टेक प्लेटफॉर्म के साथ काम करना हो तो किराना दुकानदारों को चाहिए ट्रेनिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और अल्टरनेटिव सोर्सिंग का बैकअप प्लान। अगर स्मार्ट प्लानिंग किया जाए तो आज के ज़माने में भी किराने शॉप्स अपने आप को सर्वाइव और इंडस्ट्री में थ्राइव कर सकते हैं। दोस्तों, किराने दुकानदार सिर्फ एक शॉप नहीं है, वो हमारे मोहल्ले का एक हिस्सा है, जहाँ ट्रस्ट है, वर्थ है। अगर हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कल को हमारी शॉपिंग सिर्फ एप्स और वेयरहाउसेस में लिमिट रह जाएगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हिट दैट सब्सक्राइब बटन फॉर मोर सच कंटेंट। स्टे ट्यून्ड।